इसमें इसमें डाली है मैंने 15 से यानी कि 1 पाव कैरी है, छोटे छोटे से पीस करके इसमें आधा किलो यानी 2 गिलास पानी डाला है। और इसको मीडियम से थोड़ी तेज़ आंच पे इसको रख दूंगी। जब उबाल आ जाएगा तो इसको स्लो आंच पे करके ढक कर रख दूंगी। अब ये देखें इसमें आ गया है पानी, इतना है कि उबल रही है। अब ये इतना पानी जलाना है कि इसमें आधा रह जाए, यानी कि 2 गिलास पानी डाला है तो 1 गिलास रह जाए थोड़ा सा। और ये ना गल भी जाएगी, कैरी गल जाएगी। फिर उसके बाद जो है फिर हम इसमें शक्कर वगैरह डालेंगे। ये देखें ये अब ऐसी हो गई है, ये ना यानी कि पानी इसका बिल्कुल जल गया, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब ये सॉफ्ट हो गई है तो इसमें हम ये देखें बिल्कुल अब इसमें पानी एकदम जल गया है इसका, और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, गल गई है। अब इसमें हम 1 पाव कैरी है तो इसमें हम आधा किलो चीनी डालेंगे। इसमें आधा किलो करीब चीनी डालेंगे और इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे। इसकी चीनी घुलेगी, थोड़ी सी ठीक होगा, शीरा बनेगा तो इसमें शीरा बनेगा, इसमें थोड़ा सा ठीक होगी ये। तो फिर इसके बाद इसमें हम पिसी लाल मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे और कलौंजी डालेंगे। बस सिंपल सी रेसिपी है, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है इसमें, और बस सिंपल सी है। अब जैसे ज़रा थोड़ा सी पकेगी, शीरा एक बनेगा तो फिर इसके बाद इसमें कलौंजी, पिसी लाल मिर्च और नमक डाल। अब ये देखिए इस तरह से बन गई है। मैंने ज़्यादा जैसे पानी नहीं डाला था इसमें। अब ये चीनी जल्दी इसका शीरा बन जाएगा तो ज़रा इतना ठीक होगा। देखें अब ये इसी कंसिस्टेंसी देखिए कि ऐसी होनी चाहिए शीरे की, ऐसी, इतना ज़रा गाढ़ा सा हो, ज़्यादा देर भी नहीं पकेगी शीरी। अब इसमें हम आधे टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, आधे टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा पिसी मिर्चें और कलौंजी डाल और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा चूल्हे की आंच कर देते हैं। थोड़ी सी देर ये पकेगा, धीमी आंच कर देंगे, थोड़ी सी धीमी आंच करके। थोड़ी सी देर होगा, देखें इसका शीरा इतना गाढ़ा हो गया। अब ये कुछ ठंडा हो गया ना, मज़ीद और गाढ़ा हो गया। बस अब ये रेडी है। थोड़ी सी 1-2 मिनट इसको स्लो आंच पे करके इसको चूल्हे पर रखूँगी और फिर इसे ठंडा होने पर बोतल जार में डाल दें, शीशे के जार में डाल दें, शीशे में के जार में इसको सेट कर लें, फ्रिज में रख दें। तकरीबन फ्रिज में तो ये काफ़ी अर्सा चल जाती है, तकरीबन 15-20 दिन तक तो चली जाएगी। हमारे घर में तो नौबत ही नहीं आती इसको इतना दिन रखने की। जैसे बनाते हैं कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाती है। सुबह पराठे के साथ खाएं, नाश्ते में पराठे के साथ में बड़ी मज़े की लगती है। साथ ही साथ और जितना भी इसके साथ खाना चाहें। बस ये रेडी है। अब इसके बाद इसको जो ना ठंडा होने पे जार में इसको डाल दूँगी। ये तैयार हो चुकी है, अब कंप्लीट हो गई है ये ना। आप इसके मज़ेदार सी
कैरी की मीठी चटनी। गर्मियों के लिहाज से मैंने आज ये बनाया है। गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों में कच्ची कैरी की मीठी चटनी जो है वो आज मैंने बनाई है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बेतहाशा मज़ेदार होती है। सिंपल सी है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले नहीं जाते और आप इसको स्लाइस पे लगा के भी खा सकते हैं और पराठे के साथ तो बड़ी ज़बरदस्त लगती है। सुबह चाहे नाश्ते में खाएं। आप इसको निकाल के रखें, ट्राई कीजिएगा। गर्मी के लिहाज से बड़ी मज़ेदार होती है और आज मैंने इसी का बनाया है कि आप मुझे मेरे रेसिपीज़ को आप बनाएं, मुझे कमेंट्स भेजें ताकि मुझे पता चले कि मेरी क्या रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लग रही हैं, तो मैं मज़ीद और बनाऊंगी। प्लीज़ आप इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। आप इस्तेमाल करके बनाइएगा आप इसी तरह रेसिपी से, बड़ी मज़ेदार बनती है ये और चटखारे ले लेके खाएंगे आपके घर वाले और सारे से भूल जाएंगे, सारे बाज़ार की चटनियाँ भूल जाएंगे, घर में आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी इस रेसिपीज़ को और जितनी रेसिपीज़ अभी तक मैंने अपलोड की है उन सबको इस्तेमाल करके देखिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो ताकि मैं आगे बढ़े मेरा चैनल, तो मैं भी आगे और अच्छी से अच्छी कर सकूं, आप लोगों के शाना बशाना चल सकूं। जैसे आप लोग मज़ीद व्लॉगिंग कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं रेसिपीज़ की, मेरे भी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि फिर मैं भी आगे आप लोगों को और अच्छे से अच्छी करूँ इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।